कैसी शुरुआत रही 2024 की। साल के बदलने में ऐसा क्या खास है कि हम उसे इतना सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर ऑल सूरज तो अब भी वही हर सुबह उगने वाला है और हर दिन में वही 24 घंटे होंगे जो बीतते बीतते कब इस साल के एंड पर वापस लाकर खड़ा कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। कोई भी नई बिगिनिंग एक बहाना, एक मौका बन जाती है अपनी लाइफ को रीइन्वेंट करने के लिए। क्या नया अपनाना है और क्या पुराना पीछे छोड़ देना है, इसकी तरफ हमारा ध्यान खींच लेती है। नया साल शुरू होने पर कुछ रेजोल्यूशंस बनाने का कस्टम काफ़ी पॉपुलर है। हम में से कुछ लोग बड़े जोश के साथ स्पेसिफिक चीज़ें करने या नहीं करने की ठान लेते हैं, जैसे कोई बैड हैबिट या एडिक्शन छोड़ना या फिर कोई नई प्रैक्टिस अडॉप्ट करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ना, रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट या वेंचर स्टार्ट करना या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम एलोकेट करना। ये सब कुछ पॉपुलर रेजोल्यूशंस हैं। हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में पूरी लगन से इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन याद कीजिए ऐसे कितने रेजोल्यूशंस हैं जो आप पूरे साल या उसके भी बाद तक मेंटेन कर पाए। कुछ रेजोल्यूशंस जोर लगा के हमेशा के फुल ऑन धक्के के बाद थोड़े ही टाइम में थक कर मन के किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं, और कुछ साल के आगे बढ़ने पर लाइफ की आपाधापी में खो जाते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे विल पावर में है या हमारे रेजोल्यूशंस में? हमें यूजुअली ये लगता है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कम होने से ये दिक्कत हो रही है और इसका सल्यूशन है अपने आप को पुश करते रहना। जब पुश करके हम कुछ कर लेते हैं तो विनर फील करते हैं, लेकिन ये पुश ज़्यादा टाइम नहीं चलता। जैसे ही हमारे आसपास कोई चेंज आता है जो हमसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है, जैसे कोई ट्रिप, शादी, बीमारी या फिर सिंपली एक डिफ़िकल्ट डे, तो हम वापस अपने पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई भी पुश एक स्ट्रगल होता है जो हमसे एफर्ट मांगता है और हमारी मेंटल एनर्जी यूज़ अप कर लेता है। जब वो एनर्जी कोई और नए चैलेंज से अडेप्ट करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है तो इस पुश को पावर देने के लिए बचती ही नहीं है। सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही नहीं बल्कि पुराने रूटीन की हैबिट से भी माइंड इतना यूज्ड टू होता है कि थोड़े दिन के एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन के बाद उसे फिर से वो कंफर्ट वाली फीलिंग की क्रेविंग होने लगती है। तो फिर इसका क्या सल्यूशन है? जब हम विल पावर पर ही काम करते रहते हैं तो हम सिर्फ इस मेंटल हैबिट के इफ़ेक्ट को चेंज करने में फंस जाते हैं। कई बार वो एक लूप की तरह बन जाता है, जैसे एक बार काम किया फिर गाड़ी डीरेल हो गई, फिर से मेहनत मुशक्क़त से कुछ दिन लाइन पर आए और वापस भटक गए, और एक दिन थक हार कर हम कोशिश छोड़ देते हैं। ट्रू रिजल्ट हमें तब मिलता है जब हम इफ़ेक्ट को इन्फ्लुएंस करने के बजाय कॉज पर ध्यान देते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 फैक्टर्स बताऊंगी जो कॉजेस पर वर्क करते हैं। ये हैं 1 क्लैरिटी, 2 कंडीशंस और 3 कमिटमेंट। सबसे पहले क्लैरिटी को देखते हैं। कई बार हम कोई रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या अचीव करना है और कैसे करना है। इसके लिए गोल सेटिंग करना बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी गोल सेट करने से पहले अपने लाइफ के एरियाज़ पर एक नज़र डालना ज़रूरी है कि उनमें करंट सिचुएशन क्या है और कौन से एरियाज़ में कोई चेंजेस लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार बिना ये समझे रैंडमली कोई रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, जिससे दूसरे एरियाज़ पर ध्यान नहीं दे पाते और वो सफ़र करते हैं। साथ ही बहुत सारे चेंजेस एक साथ में लाना इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए 5 गोल से ज़्यादा
एक बार में रखना टायरिंग और केओटिक हो सकता है। आप इन गोल्स को पूरा करके नए रेजोल्यूशंस बना सकते हैं। अब गोल्स आइडेंटिफाई कर लेने से ही काम नहीं बन जाता। एक रेजोल्यूशन को गोल बनने के लिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड। SMART, स्मार्ट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने रेजोल्यूशन लिया कि इस साल मैं अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो मेरा गोल हो सकता है कोई मैराथन में पार्ट लेना। अब इस गोल के लिए मेरा स्पेसिफिक पैरामीटर है हर रोज़ मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना, यानी एक जनरल फिटनेस स्केड्यूल के बदले मैं स्पेसिफिकली मैराथन के हिसाब से ट्रेनिंग लूँ। ये मेजरेबल हो, इसके लिए मैं कोई फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस पर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकती हूँ। इसकी अचीवेबिलिटी अश्योर करने के लिए मेरा फिटनेस लेवल एक बेसलाइन का तो होना ही चाहिए। एकदम बिगिनर जिसे एक्सरसाइज की आदत नहीं है, वो अचानक से मैराथन के लिए रेडी नहीं हो सकता। ये मेरी लाइफ में रेलेवेंट होना चाहिए, यानी मुझे मैराथन रनिंग में कोई इंटरेस्ट आया है इसलिए मैं पार्ट ले रही हूँ, ना कि सिर्फ किसी के कहने पर या इसलिए क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है। और लास्ट, टाइम बेस्ड हो, यानी मैराथन से पहले जितने महीने हैं वो मुझे इसके लिए रेडी होने के लिए सफिशिएंट होने चाहिए। साथ ही गोल को छोटे सब गोल्स और डेली के स्मॉल स्टेप्स में भी डिवाइड करने से रेजोल्यूशन निभाने की जर्नी इतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगती और चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस तरह से हम अपना एक प्लान रेडी कर सकते हैं। ये थिंकिंग प्रोसीजर टीडियस ज़रूर है, लेकिन ज़रा सोचिए, ये एक बार की तकलीफ है जो आपको रोज़ रोज़ के फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से बचाएगी। गोल सेटिंग और प्लानिंग हमें एक क्लियर पाथ देकर सक्सेस के बेहतर चांसेस बनाता है। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है हमारी लाइफस्टाइल और आसपास के एनवायरनमेंट की कंडीशंस। शायद मैंने अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन रेजोल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक करने के लिए मेरे सर्कमस्टांसेस भी फेवरेबल होने चाहिए। मन हमेशा डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करके कंफर्टेबल चीज़ें करना चाहता है। इसलिए जब हमारा माहौल उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हो तो उसे करना आसान हो जाता है। जैसे अगर मैंने रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के बजाय बुक रीड करने का रेजोल्यूशन लिया हो, तो मैं साइड टेबल के लिए रीडिंग लैम्प और कंफर्टेबल पोजीशन में रीड करने के लिए एक्स्ट्रा पिलो रेडी रख सकती हूँ। साथ ही साइड टेबल पर कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स रख सकती हूँ और मेरे फ़ोन में टाइम लिमिट सेट कर सकती हूँ, जिसके बाद मेरे ऐप्स क्लोज हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपना पूरा एनवायरनमेंट मेरे गोल को फॉलो करने के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है। ऑल्सो मेरी लाइफस्टाइल मैटर करती है। अगर मैंने रिजॉल्व लिया है कि मैं इस साल में शुगर इनटेक कम करूंगी और मेरे खाने के रूटीन में कंसिस्टेंसी नहीं है बिकॉज ऑफ वर्क, ट्रैवल, सोशलाइजिंग या आउटसाइड फूड, तो इसे मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। इस मेंटल ड्रेनेज से अच्छा है अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल और गोल को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करके चलूं। ऑल्सो कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना जो खुद भी यही रेजोल्यूशन फॉलो कर रहा हो या आपको पुश कर सके, उससे भी सपोर्ट मिलता है। ये आपके सोशल अरीना में से कोई भी हो सकता है, जैसे कोई फ्रेंड, नेबर, फैमिली मेम्बर या कोई प्रोफेशनल। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग वेट लूज़ करने के लिए किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं तो वो अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को उस पूरे कोर्स में ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं कंपेयर टू व्हेन दे आर डूइंग द सेम कोर्स ऑन देयर ओन। यही अकाउंटेबिलिटी का फ़ायदा है। बस ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक से हम ब्रेन को एक्शन लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो काफ़ी इग्नोर्ड लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा उस रेजोल्यूशन की तरफ कमिटमेंट।
हमारा कमिटमेंट एक्सटर्नल रिवॉर्ड जैसे कि गोल अचीवमेंट से हो सकता है, लेकिन सबसे लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट विल पावर या गोल से नहीं बल्कि इंटेंशन से क्रिएट होता है। वो किसी गोल से भी डीपर जगह से आता है। कोई भी रेजोल्यूशन को फॉलो करने में जब हमारा फोकस फ्यूचर के अचीवमेंट से ज़्यादा उसे करते हुए क्या फीलिंग महसूस करना चाहते हैं उस पर होता है, तब वो एक इंटरनल कमिटमेंट कहलाता है। ये हमारा खुद के साथ जो रिलेशनशिप है उसके मायने दर्शाता है। ऐसी कमिटमेंट से हमें सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं बल्कि उस तक पहुंचने की पूरी जर्नी में मज़ा आता है। हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तो करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने से अटैचमेंट छोड़ देते हैं। जैसे ये पॉडकास्ट बनाने का जब मैंने रेजोल्यूशन लिया, तब उसके साथ में गोल्स और आइडियल कंडीशंस भी बनाए, लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड इसके सक्सेस से ज़्यादा खुद को इस तरह से एक्सप्रेस करके मुझे जो खुशी मिलती है वो है। इस ही से मेरी इंटरनल कमिटमेंट बरकरार रहती है और मैं रेगुलरली एपिसोड्स बना पाती हूँ। इसे कनेक्शन विदाउट अटैचमेंट कहते हैं। अगर गोल अचीव कर पाए तो खुश होते हैं, लेकिन साथ ही हमारी सेल्फ वर्थ या इम्पोर्टेंस उस अचीवमेंट से आइडेंटिफाई नहीं करते। उसे एंजॉय करते हैं, क्या सही किया ये एनालाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सिमिलरली, अगर रेजोल्यूशन बीच में छूट जाए तो उस पर वापस आने में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमारा कमिटमेंट एक डीप कनेक्शन से आता है। गिरने पर वापस उठना पॉसिबल हो जाता है और एनर्जी फिर से उस फीलिंग में आने पर फोकस्ड रहती है। खुद के फेलियर के लिए गिल्ट, शेम, क्रिटिसिज्म और अनवर्दीनेस की फीलिंग्स के लिए जगह ही नहीं होती। ऐसे में कोई भी रेजोल्यूशन फोर्स नहीं, नेचुरल बन जाता है, एक स्ट्रगल बनने के बजाय सहज। और उसे करने की हर तकलीफ भी तकलीफ नहीं देती। हमारे कॉन्टेक्स्ट में रेजोल्यूशन वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है फर्म डिसीजन लेकर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना। लेकिन इस वर्ड को सिर्फ ब्रेक करके देखूं तो ये है री-सल्यूशन, यानी फिर से अपनी ज़िंदगी में जो टूटा है उसे जोड़ना, जो गलत है उसे सही कर देना। शायद आपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाए हों या फिर नहीं, जो भी हो, ये एक अच्छा चांस है अपनी लाइफ को एनालाइज करने का। जब क्लैरिटी, कंडीशंस और कमिटमेंट का मैजिकल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तब थिंकिंग, डूइंग और फीलिंग हमारी तीनों क्वालिटीज़ यूज़ करते हैं। या फिर कहूँ, तन, मन और अंदर के धन से हम जुट जाते हैं अपनी इच्छाओं को असलियत में बदलने के लिए। अगर हम ये फॉलो करें तो सपनों की उड़ान भरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ मैं विश करती हूँ कि ये साल आपके सपनों की पतंग ना सिर्फ उत्तरायण के दिन लहराए, बल्कि हर दिन आकाश को चीरते हुए अपनी मंजिल पा ले। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी उत्तरायण एंड हैप्पी रिजॉल्विंग।